अब हम आपको दिल्ली में भविष्य की साफ हवा का एक स्वस्थ विश्लेषण दिखाना चाहते हैं, जहां पर कुछ समय के बाद दिल्ली एनसीआर की सड़कें कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकती हैं, जहां गाड़ियों से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि वो सिर्फ बिजली या फिर सीएनजी पर ही चल सकेगी। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम है। दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल है। हर साल सर्दियों के मौसम की दस्तक के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर को छू जाता है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक सख्त फैसला लिया, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से कोई भी नई पेट्रोल या डीजल टैक्सी जैसे कि ओला, उबर अब रजिस्टर नहीं होगी। डिलीवरी सर्विस जैसे कि स्विगी, जोमैटो और ई-कॉमर्स कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सिर्फ सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन ही अपने बेड़े में जोड़ सकेंगे। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में सिर्फ BS6 सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की ही एंट्री की जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को इंटरसेप्ट कर लेंगे। कि जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन कैमरे लगाएंगे, जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे और जैसे ही वो व्हीकल इन कैमरास की रेंज में आएगा तो पता चल पाएगा कि ये व्हीकल जो है पॉल्यूशन क्रिएटिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, तो तुरंत उन्हें ट्रेस करके उन्हें रोका जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स पे भी ये वाले कैमरे लगेंगे, ENPR वाले ANPR कैमरास लगेंगे और पेट्रोल पंप से भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम ट्रेस कर पाएंगे। तो 1 जनवरी 2026 से दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर पेट्रोल डीजल की नई टैक्सीज और डिलीवरी गाड़ियां गायब हो जाएंगी और ये फैसला दिल्ली की हवा को जीने लायक बनाने की एक साहसी कोशिश है। लेकिन इसके लिए सरकार, ड्राइवर और जनता को मिलकर एक साथ काम करना होगा। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा ताकि हमारे आसपास की हवा को साफ किया जा सके, क्लीन किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सर्दियों में गंभीर श्रेणी में पहुंचती है। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला धुआं कुल वायु प्रदूषण का 20 से 30% है, खासकर टैक्सी और साथ ही डिलीवरी व्हीकल्स जो कि दिन भर सड़कों पर दौड़ते हैं। इस प्रदूषण में उनका एक बड़ा शेयर है। दिल्ली में करीब 1,28,000 कमर्शियल वाहन चलते हैं, जिसमें पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर पहले से बैन है। अब जो नई पॉलिसी है उससे हजारों नई गाड़ियां प्रभावित होंगी, क्योंकि कैब और डिलीवरी सेक्टर में हर साल सैकड़ों गाड़ियां ऐड ऑन होती जाती हैं। अब विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ये बताती है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत को हर साल 8.5% GDP का नुकसान होता है, क्योंकि दिल्ली में सांस की बीमारियों से अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या हर साल बढ़ रही है, जिसमें वाहन प्रदूषण एक बड़ा कारण है। दिल्ली में पहले से ही 80% ऑटो रिक्शा और 40% बसें CNG पर चलती हैं, लेकिन जो टैक्सीज हैं या डिलीवरी सेक्टर से जुड़े हुए व्हीकल्स हैं, वहां अभी भी 70% से ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल डीजल की हैं। और ऐसे में इस बैन के बाद ये आंकड़ा तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा और इसका एक सार्थक असर भी दिखेगा। अब आप ये भी देखिए कि सरकार ने प्लान तो प्रपोज कर दिया और ये देखने सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है ये, इसे भी समझना होगा। ऐसे में सबसे पहले हम उन चैलेंजेस की बात करते हैं जो कि इस प्लान को प्रोपेगेट करते समय हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला क्या है? महंगी लागत, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक टैक्सी की कीमत 3 से 5 लाख रुपए तक की हो सकती है, जो कि किसी भी आम ड्राइवर के लिए भारी पड़ सकती है। फिर एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है चार्जिंग स्टेशंस की कमी, एक बड़ी समस्या है। दूसरा पॉइंट है सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी सिर्फ 1,800 EV चार्जिंग स्टेशंस हैं, जबकि जरूरत 10,000 से ज्यादा की है। तीसरी चुनौती क्या है? छोटे ऑपरेटर्स पर बोझ, जैसे छोटे ड्राइवर, व्यापारी जो कि 1-2 गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें नए नियमों में ढलने के लिए आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वो कितना इसे एडहेयर कर पाएंगे, ये देखना होगा।
कहा यह भी जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले अगर आपके मन में यह ख्याल आता है कि इसमें कितनी मुश्किलें आएंगी, तो हमें यह सोच लेना चाहिए व्हाट इफ इट सक्सीडेड। और ऐसे में हमें सरकार के इस बड़े बदलाव वाले मेगा प्लान के पॉजिटिव आउटकम्स को भी देखना चाहिए। सबसे पहला क्या है? साफ हवा, स्वस्थ जीवन। ये बैन दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाएगा, जिससे सांस की बीमारियां कम होंगी। आपके खुद के अपने परिवार के कितने लोग सांस की बीमारियों से कम ग्रसित होंगे। दूसरा है नई नौकरियां, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल और चार्जिंग स्टेशन इंडस्ट्री में लाखों नई नौकरियां जनरेट होंगी। तीसरा पॉइंट है लंबी बचत, यानी कि ईवी और जो सीएनजी गाड़ियां हैं उनकी प्रति किलोमीटर की लागत पेट्रोल और डीजल से कम आती है। एक अनुमान के मुताबिक ईवी से प्रति किलोमीटर लागत जो 2 से 3 रुपए है, तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में ये 5 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर तक चली जाती है। अब डिफरेंस आप खुद फाइंड आउट करिए। अब पेट्रोल डीजल कमर्शियल व्हीकल्स के खिलाफ सरकार की ये स्ट्राइक सुनने में जितनी क्रांतिकारी है उतनी जटिल भी है, लेकिन सरकार का इरादा साफ है, क्योंकि दिल्ली की हवा को बचाना है। सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? क्या ड्राइवर और छोटे व्यापारी इस बदलाव को झेल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली वासी इस हरी क्रांति को अपनाने के लिए तैयार है? आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का 20 से 30% हिस्सा वाहनों से आता है, लेकिन बाकी 70% का क्या? यानी खेतों में पराली जलाना, फैक्ट्रीज का धुआं और कचरे का जलना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंस्ट्रक्शन वर्क। इसका समाधान किए बगैर इस बैन का असर आधा अधूरा रह सकता है। और ऐसे में दिल्ली सरकार को यह भी समझना चाहिए कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि काम तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। और अब शुरू हो ही चुका है, तो क्यों ना इसे एक स्वस्थ अंजाम तक पहुंचाया जाए और इसमें अपनी भागीदारी निभाई।